दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जुमे की नमाज जो है आज पहली नमाज अता की गई। हम अभी स्टेशन के पास, पटना जंक्शन के पास जो जमा मस्जिद है वहाँ पर है। आपने देखा विजुअल में कि क्या कुछ हो रहा है। यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, जो मानने वाले लोग हैं। आज सड़क पर भी मस्जिद में जगह नहीं मिली, बाहर में बैठकर नमाज करते नजर आए। ये नमाज वही है जो पाक महीने में, रमज़ान के पूरे एक महीने का जो पूरा समय काल होता है वो पाक कहा जाता है, पवित्र महीना कहा जाता है। और इसी महीने में हर दिन नमाज होती है। लेकिन जो जुमे की नमाज है वो खासी मायने रखती है। इस मायने में कई लोग बहुत ज़्यादा बरकत भी करते हैं लोगों के लिए। चलिए हम सुनते हैं एक एक करके कि लोग क्या कह रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। आज हो गया आप लोगों का जी सर, रमजान, इस रमजान महीने का आज पहला जुमा है। आज पहला जुमा है जुमे का पहला नमाज है। जी, रमजान महीने का आज रमजान का सबसे पहला जुमा है। क्या है इसकी खासियत, क्या है? सर, रमजान का महीना है, ये इबादत का महीना है। इसमें गुनाहों का माफ़ किया जाता है। अल्लाह ताला मौका देते हैं कि जितने भी गुनाह हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मिलती है। अब जी सर, अब इबादत करने का महीना ये। जी सर, इसमें कितने तरह के नमाज होते हैं जुमे के दिन? जुमे के दिन सिर्फ जुमे ही का नमाज होती है सर। मतलब इसमें क्या क्या होता है? ऐसे तो देखिए, हम सब में है कि 5 टाइम का हर दिन ही नमाज होती है, लेकिन जुमा के दिन 2 रकात फ़र्ज होती है जुमे का। आप भी कुछ बताएंगे? क्या पूछना है? खासियत है जुमे की नमाज की? जुमे की नमाज की सबसे बड़ी खासियत यह है, मैं अब्दुल रहमान मदनी, कि ये इज्तमाई, ये कम्युनिटी प्रेयर है। और कम्युनिटी प्रेयर का मतलब ये है कि जहाँ लंबा, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब, सबको एक सफ़ में खड़े हो जाना है, सबको एक साथ आ जाना है। जहाँ ये तफरका हमेशा मिट जाए कि कौन अमीर है, गरीब है अल्लाह के सामने। इसलिए हफ्ते में एक दिन इसको किया जाता है। और साथ में ये जो माह रमज़ान शुरू हो गया, तो ये तो बरकतों और रहमतों का महीना है। इसमें हर बरकत, हर रहमत दुगनी कर दी जाती है और शैतान को बंद कर दिया जाता है। ये सुनते हैं कि नमाज में जो अपने सुन्नत पढ़े जाते हैं, उसके बाद क्या-क्या पढ़े जाते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? अलग अलग नमाज के अलग अलग सुन्नत, फ़र्ज़, वितर, सब की अलग अलग सब अलग अलग तरीक़ा है। ये जुमा की नमाज इज्तिमाई है जो 2 रकात पढ़ी जाती है। इसमें और क्या, औरों के लिए भी दुआ की जाती है इसमें? सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम का मतलब ही है सलामती। सलामती का मतलब है कि सुख, शांति, समृद्धि। और इसीलिए हमारे प्रॉफिट हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया कि कोई भी तुम में न छोटा है न बड़ा है, न कोई को किसी पर वरीयता हासिल नहीं है, लेकिन केवल अगर वो परहेज़गार है, अगर वो मुत्तक़िद है, तो वैसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। और आलम इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। यहाँ तक कि पानी की मछली से लेकर आसमान की चिड़िया तक इसकी दुआ करती है, जो रोज़ेदार होते हैं। अपने राज्य के जो आपके निवासी हैं, सहयोगी हैं, आपके इर्द-गिर्द जो रहते, लेकिन केवल अगर वो परहेज़गार है, अगर वो मुत्तक़िद है, तो वैसे लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। और आलम इंसानियत के लिए, सारी कायनात के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। यहाँ तक कि पानी की मछली से लेकर आसमान की चिड़िया तक इसकी दुआ करती है, जो रोज़ेदार होते हैं। अपने राज्य के जो आपके निवासी हैं, सहयोगी हैं, आपके इर्द-गिर्द जो रहते हैं, उनके लिए क्या इसमें संदेश दे रहे हैं इस जुमे की नमाज से? मतलब इस पाक महीने में क्या संदेश है? हम लोग हमेशा यही संदेश देते हैं, और हमारा कोई अलग से संदेश नहीं है, कि हमारा तरीक़ाकार, हमारा तरीक़ा, हमारा रहने का तरीक़ा ऐसा हो जिससे दूसरे को कभी तकलीफ़ ना हो, और हम मोहब्बत को बाँटें। क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने इस मज़हब को फैलाने के लिए मोहब्बत का सहारा लिया था। और कोई भी मज़हब, धर्म अर्थात जो ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना,
वो कभी भी नफ़रत नहीं फैलाता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि सारे समाज में सारे जो गरीब हैं, अमीर हैं, सबका रोज़ा अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि सजदे हम ज़रूर करते हैं, कबूल करने वाला वो है। जैसा कि आपने अभी कहा, आपके लहजे में, आपके लफ्ज़ में कुछ और भी जानकारी हासिल होने के चांसेस हैं। आप संस्कृत भी जानते हैं, धातु उपसर्ग भी जानते हैं, तो कुछ और आप बता सकते हैं दोनों को कंबाइंड करके कि क्या क्या खासियत है जो हमारे लिए, हम दोनों के लिए, इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए, ये दोनों के लिए कारगर साबित होगा? देखिए, रोज़े के एतबार से तो मैं ये बोलूँगा कि पूरी दुनिया में ये प्रूफ हो चुका है कि जितने भी कैंसरियस सेल होते हैं, ये जब हम भूखे रहते हैं तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो आंत है, उसमें जो ये कीड़े हैं, जो सेल्स हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं। इसलिए रोज़ेदार जो होगा वो बीमारी से नहीं मरता है। पहली बात तो ये है। और रोज़ा मेरे लिए है, इसका बदला मैं हूँ। इसका मर्थ ये है कि एक इंसान किसी भी इंसान के लिए रोज़ा नहीं रखता है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसको खुश करने के लिए रोज़ा रखता है। एक बात और, जब हम रोज़ेदार बनते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हमारे तरफ से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँचे। उसमें ये तफ़रक़ा नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये तो हमने बनाया है, ये तो हमने बनाया है। और जो हम लोगों ने अपने पेशे को बांटा है, वो अपनी सहूलियत के लिए बांटा है। इसलिए इस्लाम। तो सुना आपने कि किस तरह से देश और दुनिया की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए ये नमाज अता की जाती है, पवित्रता बनाने के लिए नमाज अता की जाती है। और पूरा का पूरा जो महीना है, पूरा पाक महीना के नाम से ये जाना जाता है इस्लाम धर्म में। हिजरी संवत की अगर बात करें तो 1441वीं हिजरी संवत की शुरुआत हो चुकी है और नमाज में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिखाएंगे। देखिए, ये जमा मस्जिद है और जमा मस्जिद के अंतर्गत ही लोग जो है यहाँ पर बैठे थे और इस तरह से यहाँ नमाज अता किए। दरअसल ये नमाज में जो भी पढ़ते हैं लोग, जिसमें 4 सुन्नत, 2 फ़र्ज, फिर 4 सुन्नत और फिर 2 सुन्नत और 2 नाफिल, यानी अलग अलग दिन के लिए, अलग अलग तरीक़ों के लिए अलग अलग नमाज अता किए जाते हैं। और यही वजह है कि जब चाँद फिर से देखा जाएगा 4 शुक्रवार यानी 4 जुमे के बाद, तो चाँद देखने के बाद फिर वही खुशियों का त्यौहार ईद, जो हम लोग सब मिल बांट कर मनाते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। छोटे जो होते हैं बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ईदी दी जाती है। ईदी मतलब कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है, पैसे के रूप में, कुछ गिफ्ट के रूप में, और कुछ लोग जो होते हैं वो गले लगा के ही उन्हें ईदी का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए, हम और भी जो इस पाक महीने के नमाज हैं उसको फॉलो करेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ नया चीज़, जानकारी जो है इस बनिस्बत हमें मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहें हमारे साथ।